नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ध्यान और उपासना पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का विषय उस महिला के लिए है जो दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करती है, लेकिन कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। थोड़ा भी समय अपने लिए नहीं रखती है, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ औरतें खुश रहती हैं, जिस परिवार में, जिस घर में स्त्रियां खुश रहती हैं, वहाँ देवताओं का निवास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और एक खुशहाल स्त्री पूरे घर को आनंदमय कर देती है, प्रसन्न रखती है। उसके चेहरे की मुस्कान घर की दीवारों को भी ऊर्जा से भर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो औरत हर किसी का ध्यान रखती है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करती? घर में सबके पसंद नापसंद का ध्यान रखती है, पति, बच्चे, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, या फिर निकालना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसके मन में है कि सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, और बाद में दुखी होगी, परेशान होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। औरतों को कुछ समय अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। पूरे दिन में ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट ही निकाल लो। और फिर देखिए कि आपको क्या पसंद है। उस 30 मिनट में जो भी चीज आपको पसंद हो वही करिए। चाहे खुद की देखभाल करना हो, अपने स्किन का केयर हो, बालों का, या जो भी अपने लिए करना हो वो करिए। या फिर कोई शौक, किताब पढ़ने का शौक है, डांस करने का शौक है, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा समय अपने लिए रखिए। उस समय में सिर्फ अपने आप को प्रसन्न रखिए, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी हर इंसान की अपने लिए है। सबसे पहले अपने आप को प्रसन्न रखिए, अपना ध्यान रखिए, उसके बाद ही परिवार आता है। और ये भी तो है, अगर आप स्वयं प्रसन्न नहीं रहेंगी, खुश नहीं रहेंगी, तो घर वालों को कैसे खुश रखेंगी? अगर आप स्वस्थ रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, तो पूरे परिवार का ध्यान भी अच्छे से रखेंगी और पूरा परिवार हंसता और मुस्कुराता रहेगा। और इस तरह परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह ये कुछ नहीं होगा। और जिस परिवार में, जिस घर में ये सब नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा टेंशन, वहाँ तो माँ लक्ष्मी का निवास रहता ही है। उस घर से माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है, उस घर में सदा निवास करती है। और जब आप प्रसन्न रहेंगी तो जो भी काम आप करेंगी
घर के लिए, परिवार के लिए, चाहे वो खाना बनाना हो या जो भी हो, तो आप पूरे मन से करेंगी। और अगर आप टेंशन में रहेंगी, खुश नहीं रहेंगी, तो जो भी काम करेंगी वो सही ढंग से नहीं होगा। अगर खाना भी बनाएंगी वो उतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि सबका ध्यान रखते हुए आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने बारे में भी सोचना है कि आप खुश कैसे रहेंगे। आपको अपनी भी देखभाल करनी है, परिवार में बच्चों के साथ, पति के साथ, सबके साथ साथ आपको अपना भी केयर करना है, चाहे स्किन का केयर हो, चाहे बालों का हो, आपको ध्यान रखना चाहिए। और यही सब कारण है, इन्हीं सब चीजों से आप प्रसन्न रह सकती हैं। जैसे इन छोटी छोटी चीजों के लिए आप थोड़ा समय निकाल लीजिए। जैसे संडे का दिन है तो उस दिन थोड़ा समय निकाल लीजिए, कुछ भी बालों पे कंडीशनर करना हो, जो भी करना हो। जैसे आजकल तो बाहर नहीं भी जा सकती है तो घर पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। देखिए जैसे मेरे पास तो बहुत सारा एलोवेरा है, तो मैं उसे निकाल लेती हूँ, उसे काट के उसके बीज का भाग निकाल के और उसको उसका पेस्ट बनाकर और उसमें मेहंदी मिलाकर अच्छे से मैं बालों में लगा लेती हूँ। और बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है ये, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो बचा हुआ रहता है उसका मैं अच्छे से उपयोग कर लेती हूँ। तो ऐसे आप भी अपने लिए घर के सामानों से, अगर बाहर से नहीं ला सकती है, बाहर नहीं जा रही हैं, तो घर में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिससे आप अपनी देखभाल कर सकती हैं, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार जरूर शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। तब तक मुस्कुराइए और खुद से प्यार करना मत भूलिए। अच्छे से लग गया है।